नेता आनंद मोहन सिंह भी आनंद से तो कड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी, लकीर बहुत लंबी हो जाएगी हम लोगों की, और हम लोग को भी मजबूती मिलेगा। हम लोग बेसिकली अभी उनके पूरे क्षेत्र में हालांकि काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आनंद मोहन जी राजपूतों के एक बड़े लीडर हैं। ठाकुर, बाबू साहब और राजपूत, ये सब जो है राजपूतों की सैकड़ों उपनाम थे, इन लोगों के टाइटल्स थे। राजनीति करना है तो पार्टी में कहीं ना कहीं रहना है। जब भी कुछ भी होता है एक सॉफ्ट टारगेट मतलब राजपूत ही दिखता है। तो अंदर के ठाकुर को मारने की बात है तो आनंद जी ने कहा भाई कि आपको मारना है तो अंदर जी के झा जी को मार लीजिए, या जो करना है कीजिए। हम लोग अंदर के ठाकुर अंदर था, है और हमेशा रहेगा। 300 स्कूलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें हम लोग सारे सरकारी स्कूल हैं, उसमें हम लोगों ने प्यूरीफायर और वाटर कूलर की व्यवस्था की है। तो आज अगर महागठबंधन में हम लोग हैं और आदरणीय लालू जी अगर इस चीज़ को अगर समझते हैं तो हम समझते हैं कि बराबरी या पता नहीं जैसा भी हो तय हो दो का, कम से कम बराबरी की बात तो होगी ही। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष बीके सिंह जी। आज इनसे बातचीत भी करेंगे और कई सारे अहम सवाल होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा अहम सवाल होगा वो सवाल होगा आनंद मोहन को लेकर। बीके सिंह जी जो हैं राजपूत बिरादरी से आते हैं और बड़े चेहरे हैं, इनकी अपनी पारिवारिक विरासत रही है और जनता दल यूनाइटेड में भी बड़ा राजपूत चेहरा है। ऐसे में आनंद मोहन और नीतीश कुमार के बीच की जो दूरियां घट गई हैं और 27 तारीख को जो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें बीके सिंह एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल ही ले लेते हैं। आनंद मोहन जी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी, पूरी चर्चा समाप्त हो गई। किसने ये तमाम काम करवाया कोई नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि वो करीब थे। आपको क्या लगता है आनंद मोहन जी और नीतीश कुमार जी के बीच में जो गठबंधन होने जा रहा है उससे कितना फायदा होगा? निश्चित रूप से आनंद मोहन जी राजपूतों के एक बड़े लीडर हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं, और उनके आने से अगर हमारी पार्टी में आते हैं, हम लोग का प्रयास भी है, अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से जदयू को एक बड़ा फायदा तो होगा। इतना बड़ा विवाद हो गया, सबके बारे में हुआ, फिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार के यहाँ से बुलाहट आती है, आनंद मोहन जी जाते हैं, घंटे भर बातचीत होती है और उसके बाद तमाम मामले का पटाक्षेप हो जाता है? कैसे हो पाया ये सब? बेसिकली देखिए, नीतीश जी का तो समझ ही रहे हैं कि उनसे एक करीबी रिश्ता पहले से शुरू से भी रहा है, और ये बताने की आवश्यकता आपको नहीं है और न ये छिपने वाली बातें हैं कि आज उन्हीं के प्रयास से आज उन्होंने मदद करना एक अलग चीज़ होती है, कानून में बदलाव करके और उनको जो बाहर लाया गया, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि पूरे समाज को हमारे आदरणीय नीतीश जी का ऋणी होना चाहिए कहीं ना कहीं, और हम लोग इसको मानते भी हैं। और उसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग का भी प्रयास रहा है, सब लोगों का, बहुत और भी लोग, कई लोग हैं उसमें, हम लोग भी हैं। प्रयास सब लोग का है कि हमारे यहाँ वो आ जाएं, अगर इस पार्टी में भी आते हैं, कहीं ना कहीं तो रहना है, राजनीति करना है तो पार्टी में कहीं ना कहीं रहना है। और इन दिनों विशेष करके जो आरजेडी और वहाँ पर जो थोड़ी सी विवाद हुई उसको लेके, ऐसे तो मान ली उनके लड़के चेतन जी उसमें उनके विधायक थे, ये तो अभी कहीं थे नहीं, कोई पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन ये संजोग रहा कि भाई इतना बड़ा विवाद हुआ, उसमें हम समझते हैं कि आदरणीय लालू जी को या आदरणीय तेजस्वी जी को, इन सबको साथ। लेकिन देखिए बीके सिंह जी, उसमें आप एक अहम कड़ी रहे, पूरे विवाद को समाप्त करवाने में। बाकी लोग आग लगाने वाले में थे और आप आग बुझाने वाले में थे, तो अंतर हो जाता है राजनीति में। कई सारे लोग चुटकी ले रहे थे कि आनंद मोहन जी अलग थलग पड़ गए, आनंद मोहन जी ठाकुर के कुआं वाले विवाद में एकदम अलग पड़ गए। बेटा विधायक हैं आरजेडी में, लालू यादव ने कह दिया, तेजस्वी ने कह दिया विद्वान व्यक्ति हैं। तो आनंद मोहन ने कब कहा कि विद्वान नहीं थे? कब कहा? आनंद मोहन ने तो यही कहा कि ठाकुर, अंदर के ठाकुर को जब मारिएगा तो हमारा ठाकुर जगेगा। नहीं, आनंद मोहन जी बिल्कुल अपने जगह पर बिल्कुल ही सही थे, और ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज लोग जो है सो बड़े बड़े नेता का जो हम लोग सुनते हैं उन लोगों का कि भाई लोगों ने कहा कि भाई ठाकुर, भिखारी ठाकुर का नाम लिया, कपूरी ठाकुर का नाम लिया। अरे भैया, ठाकुर, बाबू साहब और राजपूत, ये सब जो है राजपूतों की सैकड़ों उपनाम थे, इन लोगों के टाइटल्स थे, और आज से नहीं, बहुत काफ़ी पहले से थे। इन लोगों का जन्म कब हुआ है? भिखारी ठाकुर जी का, आदरणीय कपूरी ठाकुर जी का, ये तो अभी कई लोग हैं। तो ठाकुर तो बहुत अरसे से चला रहा है, तो ये बेकार की बातें हैं कि मतलब ठाकुर जो है सो अंदर के ठाकुर को मारने का था। तो आनंद मोहन जी का स्पष्ट कहना था कि भाई जब भी कुछ भी होता है एक सॉफ्ट टारगेट मतलब राजपूत ही दिखता है।
तो अंदर के ठाकुर को मारने की बात है, तो अनमोल जी ने कहा भाई कि आपको मारना है तो अंदर जी के झा जी को मार लीजिए या जो करना है कीजिए, हम लोग अंदर के ठाकुर अंदर था, है और हमेशा रहेगा, और हम लोग अंदर के ठाकुर को नहीं मारने जा रहे हैं। रहा बात ये एक व्यक्ति का विवाद हो सकता है, मैंने भी चैनल के मार्फत कहा कि भाई हमको भी बहुत अच्छा नहीं लगा, और हमने आपके इंटरव्यू में हम लोगों ने भी कहा, हम लोगों ने समर्थन किया है अनमोल जी के ठाकुर के कुआं वाले पे की बात की कि भाई जो भी झा जी ने ये कहा, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अगर इस बयान के थ्रू अगर वो चाहते हैं कि राजपूत और ब्राह्मण का एक बड़ा विवाद हो जाए या दो कुलीय लड़ाई हो जाए, तो ये सब संभव नहीं है। अरे हम लोग तो ईश्वर से पहले ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनका पूजा करके तब हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। तो हम लोग क्षत्रिय लोग जो है हमेशा मान सम्मान हम लोगों ने ब्राह्मणों को दिया है और देते रहेंगे हम लोग। तो ये कोई विवाद नहीं था। ये दुर्भाग्य है कह लीजिए कि ब्राह्मण कुल में पैदा लेके इनकी सोच जो है मनोज झा की, या जिनके कहने पर हुआ हो, एक शूद्र से नीचे की सोच इनकी रही है, तो इसी का विरोध उन्होंने किया है। हम लोग सब चलिए, व्यक्तिगत बयानबाजियां राजनीति में होती रहती है। अब सीधे आ जाते हैं, आप जिस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीके सिंह जी, आपकी भी जो पारिवारिक विरासत है, काफ़ी मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। नीतीश कुमार के बारे में हमेशा ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश राजपूत विरोधी हैं। अब इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं, प्रभुनाथ सिंह का प्रकरण हो सकता है, उसके पहले भी कई बड़े राजपूत नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। फिर बीके सिंह को क्या लगता है, नीतीश राजपूत विरोधी हैं? ऐसी बात नहीं है, हम इसको नहीं मानते व्यक्तिगत रूप से। हर पार्टी में राजपूत हैं, और देखिए पार्टी कोई जात से नहीं जमात से चलती है, आप भी जानते हैं। और नीतीश जी के यहाँ आज भी कई राजपूत चेहरे हैं और रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह से लेके सब लोग रहे हैं। अब किसी विशेष समय में किसी विशेष मुद्दे को लेके कोई आ जाता है या चला जाता है, उससे अब इन बातों को नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा उन्होंने सम्मान राजपूतों को दिया है। आज भी देखिए अगर थोड़ी सी विवाद हुई और आदरणीय हमारे नेता नीतीश जी को अगर लगा कि भाई ये थोड़ी सी क्षति इनको हो रही है मनमोहन सिंह को, तो उन्होंने आगे बढ़ के उनको गला लगाया है। तो हम समझते हैं कि उदार विचार के हैं, और क्षत्रिय जाति के लिए भी वो उतना ही उदार है जितने और जाति के लिए। आपको लगता है जिस तरह से बीके सिंह हो गए, संजय सिंह एमएलसी हो गए, सुमित कुमार सिंह मंत्री हो गए, लेसी सिंह हो गई, आनंद मोहन जी के आ जाने से राजपूतों का एक बड़ा वर्ग जो है जदयू की तरफ जाएगा? प्रयास तो हम लोग का जरूर रहेगा और होना भी चाहिए। जब हमारे नेता आनंद मोहन सिंह भी आनंद से, तो कड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी, लकीर बहुत लंबी हो जाएगी हम लोग की, और हम लोग को भी मजबूती मिलेगा। और हम लोग भी पूरे एकजुटता होके हम लोग समझते हैं कि सारे लोग हम लोग मिलके, जब थोड़ी बहुत भी अभी भिन्नताएँ भी आपस में होगी, तो एकजुट होकर हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम जो पार्टी लाइन पर वो एक जगह आएँ और वोट का ध्रुवीकरण हो, और निश्चित रूप से हम हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का आगे बढ़ें। चलिए, विकास पुरुष नीतीश जी आगे बढ़े, लेकिन बीके सिंह जी बाढ़ में क्यों नजर आ रहे हैं ज़्यादा? सीधे रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा है। अभी विधानसभा के चुनाव में काफ़ी विलंब है, और बाढ़ की चर्चा करें तो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोकसभा क्षेत्र भी हो जाता है, राजपूतों का वर्चस्व है। बाढ़ में इन दिनों आपकी गतिविधियाँ क्यों ज़्यादा है? अभी चूँकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का वो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो पूरे क्षेत्र में हालांकि मेरा कुछ काम चल रहा है, मुंगेर में भी है, मकान भी है, बाहर में। हम बाहर में वहाँ पर गए तो निश्चित रूप से वहाँ पर चूँकि राजपूतों की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा हम लोग का भी एक इमोशनल टच आ जाता है, और लोगों का इतना प्यार सामान मिला है कि मतलब कल भी हमारा रात को भी कार्यक्रम था, तो हम लोग करजान में कार्यक्रम थे, तो हम समझते हैं हज़ारों यूथ जो है, लड़के जो है सो मतलब लगा था इलेक्शंस का माहौल हो गया, जबकि हम गए थे पूजा के कार्यक्रम में गए थे। तो इतना प्यार सामान बाहर के लोगों का मिल रहा है, तो हम लोग बेसिकली अभी उनके पूरे क्षेत्र में हालांकि काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर में विशेष रूप से हम अभी एजुकेशन और हेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने करीब 300 स्कूलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें हम लोग सारे सरकारी स्कूल हैं, उसमें हम लोगों ने प्यूरीफायर और वाटर कूलर की व्यवस्था की है। क्योंकि देखिए घर घर नल जल योजना के तहत हर जगह जल पहुंच गया है जी, लेकिन उसी की शुद्धिकरण आज भी नहीं हो पा रही, क्योंकि टैंक साफ नहीं हो पाता है, पाइपलाइन की स्थिति है, टैंक साफ नहीं हो पाता है, तो नल का पानी पीना। विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है 25 की। नहीं, उसको इससे जोड़ कर ही मत देखिए, अभी समय है। बट क्या है कि हम लोगों ने अभी 300 मशीन हम लोगों ने स्कूल में हम लोग लगवा रहे हैं। 10,000 से ऊपर हम लोगों ने अभी
नवयुवकों को हम लोगों ने हेलमेट दिया है जी। जो बड़े लेवल का अभी हेलमेट हम लोग का है। इसके अलावा फिर जो है सो हम लोग अभी 5,000 बच्चों को हम लोगों ने आई चेकअप करा के अभी बाढ़ के सब स्कूल में आई चेकअप करा के बच्चों को दिया है। इसके अलावा करीब करीब 200 से ऊपर हम लोगं ने अभी ट्राई साइकिल बांटा है विकलांगों को। तो लगातार अभी बच्चियाँ जो है अभी सेंट जोसेफ स्कूल वहाँ की बच्चियाँ 25 बच्चियाँ जो है नेशनल गेम खेल के आई हैं, अभी अवार्ड लेके आई हैं। उनको हम लोगों ने ट्रैक सूट वगैरह हम लोगों ने दिया है। तो लगातार देखिए राजनीति ऐसा है, जब आप घूमिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं और आवश्यकताएं जो है वो आते रहेगा, और जितना सक्षम है हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और वो ज़्यादा वहाँ इसलिए नज़र आ रहा है कि वहाँ के लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और श्रद्धा सम्मान मिल रहा है कि निश्चित रूप से वही काम थोड़ा वहाँ ज़्यादा हो। चलिए आखिरी और सबसे अहम सवाल बीके सिंह जी कि क्या लोकसभा चुनाव में जदयू महागठबंधन में रहेगी, और अगर रहेगी तो महागठबंधन में कितनी सीटों को लेकर आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखिए हम तो देखिए ये तो अभी नीति पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है, और इस बात की आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए शायद हम लोग अभी अधिकृत भी नहीं हैं। लेकिन हमको लगता है कि चूँकि हम आज 20 साल से नीतीश जी के राजनीतिक जो उनकी प्रखरता है उनको पूरे बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है। जी जी। तो आज अगर महागठबंधन में हम लोग हैं और आदरणीय लालू जी अगर इस चीज़ को अगर समझते हैं तो हम समझते हैं कि बराबरी या पता नहीं जैसा भी हो तय हो दो का, कम से कम बराबरी की बात तो होगी ही सीटों की। और उनकी चूँकि उनकी राजनीतिक सूझबूझ की परिकल्पना तो मतलब आज पूरा देश कर रहा है नीतीश जी का। जी जी। तो उनको भी ये बात समझना चाहिए, और इन चीज़ों पर हमको नहीं लगता है कि विवाद होगी या होनी चाहिए। जी, यह है बीके सिंह जी जो जदयू के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आनंद मोहन को लेकर काफी उत्साहित है, और इनका मानना है कि राजनीति से इतर जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार और आनंद मोहन दोनों एक ही समाजवादी स्कूल के छात्र रहे हैं। काफी बेहतर दोनों के बीच संबंध रहा है। अगर एक मंच एक विचारधारा के साथ दोनों आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात होगा। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर इनका कहना है कि चूंकि बाढ़ जो है इनकी कर्मभूमि रही है और केवल चुनावी क्षेत्र के रूप में नहीं, बाढ़ के समस्याओं के निराकरण के लिए भी अनवरत काम कर रहे हैं। आने वाले समय में महागठबंधन को लेकर भी काफी उत्साहित हैं, पर सवाल यही है कि जो नीतीश कुमार हैं वही फैसला लेंगे। अभी किंतु परंतु की राजनीति से जदयू काफी अलग अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगी हुई है। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।